राजधानी रांची समेत पूरे राज्य भर में आज से ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। चक्रवाती तूफान दितवा का असर झारखंड पर भी दिख रहा है और आज से आने वाले 2 दिनों तक राज्य भर में बादल छाए रहेंगे, ऐसे आशंका जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिक मंडल से खास बातचीत की हमारी सहयोगी लिजा सिन्हा ने, सुनिए। झारखंड में मौसम ने परिवर्तन किया है, परिवर्तन लिया है। तापमान है वो बिल्कुल गिरावट की ओर है, वो जा रहा है, जिसे लेकर के कई जो चीजें हैं वो सामने आ रही है। सीधे तौर पे मौसम विभाग फिलहाल में मौजूद हूँ और मंडल साहब से यहाँ जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं झारखंड का जो तापमान है, झारखंड का जो मौसम है, उसमें बदलाव दिखाई पड़ रहा है। ये साइक्लोन जो हाल के दिनों में देखने को मिला दितवा, उसका क्या असर यहाँ पे नजर आ रहा है? जी, अभी जो आप देख रहे हैं झारखंड के ऊपर जो मौसम में बदलाव आया है और ये बदलाव है झारखंड के ऊपर, क्लाउडी के ऊपर में बादल छा गए हैं। इसका प्रभाव यही है कि बादल छा गए हैं पूरे राज्य में और इसके प्रभाव से तापमान में डे का टेम्परेचर भी गिरा है, मैक्सिमम टेम्परेचर में गिरावट दर्ज होने वाली है और मिनिमम टेम्परेचर जो है रात का टेम्परेचर उसमें बढ़ोतरी हुई है। कारण यही है, जो साइक्लोनिक स्टॉर्म था दितवा, वो कमजोर होकर के आज डीप डिप्रेशन के रूप में परिवर्तित हो गया है। फिलहाल इसकी स्थिति साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल और एडजॉइनिंग वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में है। ये चेन्नई के से दूर समुद्र में है अभी इसकी स्थिति। तो अभी अगले जो है 12 घंटे में ये और उत्तर की तरफ बढ़ेगा और ये फर्दर वो कमजोर होकर के डिप्रेशन में तब्दील होगा। तो इसका प्रभाव जो है झारखंड के ऊपर क्या है, तो आज दिन भर ये जनरली क्लाउडी टू क्लाउडी आपको देखने को मिलेगा झारखंड के ऊपर और कल भी नॉर्थ वेस्ट झारखंड को छोड़ करके बाकी जिलों में आपको आंशिक बादल दिखाई देंगे। यानी 1 दिसंबर को पूरे झारखंड में जनरली क्लाउडी सामान्यतः बादल, 2 तारीख को नॉर्थ वेस्ट पार्ट को छोड़ करके बाकी जगह आंशिक बादल देखने को मिलेंगे और फिर 3 तारीख से आकाश मुख्यतः साफ रहेगा। जहां तक तापमान की बात है तो आज दिन के भी तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। रात के तापमान में कोई ज्यादा बदलाव नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी 1 से 2 डिग्री वो बढ़ गया है। तो अगला 24 घंटा में रात के तापमान में बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन हालांकि नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है डाल्टनगंज, गरवा, पलामू, उस एरिया में कल से ही निम्नतम तापमान जो है वो गिरना शुरू हो जाएगा। कितना दर्ज किया गया था? ये जैसे रांची का जो है, जैसे ये करीब करीब ये 12 डिग्री के आसपास है और डाल्टनगंज में 11.5 डिग्री के आसपास है। एग्जैक्ट फिगर आपको दिया जाएगा। तो कल से ही इस पार्ट में, नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है, उसमें टेम्परेचर गिरना शुरू होगा। मतलब ठंड का एहसास नॉर्थ वेस्ट झारखंड में कल ही शुरू होगा, लेकिन बाकी जगह में कोई अभी बदलाव नहीं है। 2 तारीख के मॉर्निंग से सभी जगह का टेम्परेचर धीरे धीरे गिरेगा और अगले 4 दिन में 3 से 4 डिग्री गिरावट होगी। तो कहने का मतलब है कि 3 तारीख से आपको ठंड बढ़ेगी, ठंड और बढ़ेगी। अगर मंडल साहब बात की जाए, यहाँ जो बादल है, ये दबाव आया है, तो बादल कब तक यहाँ पे छाए रहेंगे? क्योंकि आज पूरे दिन का जो आलम है बादल यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो ये कितने दिनों तक रहेगा? ये इस सिस्टम के प्रभाव से बादल झारखंड में 2 दिन आपको नजर आएगा, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को। 1 दिसंबर को पूरे झारखंड में सामान्यतः बादल और 2 दिसंबर को नॉर्थ वेस्ट भाग जो है, उत्तर पश्चिम भाग छोड़ करके बाकी जगह भी आंशिक बादल देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब इसका प्रभाव बादल की जहां तक बात है तो 2 दिन आपको देखने को मिलेंगे झारखंड में। अगर बात की जाए टेम्परेचर की, तो कल की अगर बात की जाए तो 12 डिग्री जो टेम्परेचर है वो दर्ज किया गया था लगभग। और अब टेम्परेचर में कितनी और गिरावट आ सकती है, कितना डिग्री तक जा सकता है? ये देखिए, टेम्परेचर जो है कल से गिरने का दौर शुरू होगा उत्तर पश्चिम भाग से, ठीक है, और 3 तारीख के मॉर्निंग से झारखंड के हर हिस्से में टेम्परेचर में गिरावट देखने को आपको मिलेगा। तो ये टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री ये गिरेगा और ये डाल्टनगंज साइड में अगले 4 दिनों में 8 डिग्री तक पहुंच सकता है। रांची में भी 8 डिग्री तक जा सकता है और बाकी जो नॉर्थ ईस्ट और जमशेदपुर के इलाके में है तो वहां भी अगला 4-5 दिन में 10 डिग्री तक वो जा सकता है। कहने का मतलब है कि 3 तारीख से और 5 तारीख के बीच में
करीब करीब 10 या उससे नीचे टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, जिससे ठंड में बढ़ोतरी होगी। आम जनों को क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, किसानों को क्या कुछ दिशा निर्देश? हाँ, तो जैसा कि है ये सिस्टम के चलते तो कोई बादल, सिर्फ बादल है, पानी का कोई संभावना नहीं है बरसात की, तो केवल ठंड जो है ये बढ़ेगी। हालांकि कोल्ड वेव का सिचुएशन नहीं है, फिर भी ठंड की बढ़ोतरी होगी। इसलिए ठंड के से बचाव के लिए जो जरूरी उपाय हैं, जो समय समय पर मौसम विभाग के द्वारा भी निर्देश जारी किए जाते हैं, सलाह जारी किए जाते हैं, उनको ध्यान में रखें। गर्म कपड़े पहने, सुबह और शाम जो है ठंड से बचने की कोशिश करें, वॉकिंग अर्ली मॉर्निंग में ना करें।